हेलो। हेलो। हाँ दोस्तों, आज तो अभिनंदन है चैनल GCC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो जैसे कि बता दें, रोज़ की भांति आज आपको देखेंगे GS का क्वेश्चंस, जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर इसकी तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे UP टेट, C टेट, सुपर टेट जैसे सिविल, इसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार देखेंगे समझ जाएंगे। शुरू करिए, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट सेकंड क्वेश्चन आपके सामने अगर हम लेकर के आते हैं, इसके जस्ट बाद थोड़ा सा इसमें इस तरह से है। हाँ, देख सकते हैं आप, देखने के लिए मना नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन से के सामने देखिए, पहला क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका आंसर पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। देखिए, पहले बात करते हैं इसमें। देखिए, विश्व में विश्व स्तर की बात हो रही है। एक मिनट थोड़ा सा इसको सही कर लें, कलर ले लें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्षेत्र जनसंख्या के बड़े समूह है? जनसंख्या का बड़ा समूह कौन सा है इसमें से? तो देखिएगा और बताने का प्रयास। पहला है इसमें पूर्वी एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका। ठीक। सेकेंड है आपका पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप, मध्य अफ्रीका। इसके बाद पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका। पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इस तरह से। चलिए, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, बाद में से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन से, एक मिनट, ठीक है, ये है। पहले दिन को हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हम बना भी देते हैं यहाँ पर। चलिए, अब देखिए, ठीक है, लाइट चली। चलो, दक्षिण पूर्व एशिया। हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं। कहाँ भी है यार? दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है यहाँ पर बाबू। देखिए, यह एक तीसरा एशियाई जनसंख्या समूह, एक तीसरा एशियाई जनसंख्या समूह और दुनिया का चौथा ये वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप समूह की एक श्रृंखला है, जो कहाँ प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच स्थित है। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया एक तीसरा एशियाई जनसंख्या समूह और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप समूह है कि एक श्रृंखला है जो प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। नीचे देखिए, यहाँ देखो, जावा इंडोनेशिया द्वीप समूह पर सबसे बड़ी एकाग्रता 100 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बसाई गई है। कहाँ पर? जावा इंडोनेशिया द्वीप समूह पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 100 मिलियन से भी अधिक लोगों के द्वारा बसाया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, नीचे देखिएगा, इंडोनेशिया में 13,677 से अधिक द्वीप समूह हैं। कहाँ? इंडोनेशिया। ये देखो, ये अधिक द्वीप समूह है और यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कौन सा? एशिया महाद्वीप, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक ना? जैसे इस क्षेत्र में फिलीपींस भी शामिल है, इस तरह से। ठीक ना? इस क्वेश्चन का ये आंसर और इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से देख सकते हैं तीसरे पर। जैसे भी यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर दूँ, देखिएगा, पूर्वी एशिया,
उत्तर अमेरिका, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, इस तरह से ये आपका सही होगा। देखिएगा ये और चौथा नंबर सही होगा। तो हम पकड़ रहे हो भाई, इसको पकड़ने को वही जो चलो अब मिलेगा। देखो चौथा नंबर ये सही होगा। इसमें है आपका पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ये आपका जो है कि हाँ जनसंख्या के क्षेत्र से बड़े द्वीप से बड़े समूह हैं ये, ठीक ना, ये वाला चौथा। तो इसमें चौथा सही हो जाएगा आपका। एनी प्रॉब्लम्स? चलिए, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्षेत्र जनसंख्या के बड़े समूह हैं? तो पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक ना, ये होगा आपका ऑप्शन ए। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट होगा ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें से एक यहीं से क्वेश्चन लेते हैं यार, आ गया ये। इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं। चौथा, पांचवा देखो, इसको पांचवा तो बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद आप समझेंगे। आगे से थोड़ा सा पढ़ लीजिए इससे। जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए दुनिया की लगभग 1/4 आबादी 1/4, 1/4 मतलब किसी का 1/4। देखो दुनिया की लगभग 1/4 आबादी पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया क्षेत्र में रहती है। पूर्वी एशिया, ठीक है, जिसमें चीन के पूर्वी हिस्से, चीन का पूर्वी हिस्सा, जापान, कोरियाई प्रायद्वीप और ताइवान द्वीप शामिल है, ठीक है। इसे समझ जाएंगे आप। देखिएगा, जिसे चीन के पूर्वी हिस्से, जापान और कोरियाई प्रायद्वीप और ताइवान द्वीप शामिल हैं। इस क्षेत्र के 5/6, 5/6, ऐसे देखो 5/6, ऐसे ऐसे समझो। कैसे हो गया यार, अब बनाते हैं 6, बेस्ट बन गया। चलो 5/6 लोग चीन में रहते हैं, आपको पता होगा, इसलिए क्षेत्र में चाइना बड़ा चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण एशिया में लोगों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। दक्षिण एशिया, ठीक ना, ये पूर्वी एशिया था यहाँ, दिस इज करेक्ट, दिस इज दक्षिणी एशिया, ये दक्षिणी एशिया है, साउथ एशिया। लोग की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इस क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, देखो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें दक्षिण की बात कर रहे हैं, साउथ एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है, ठीक है, ये इसमें शामिल है, ये कंट्री शामिल है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। दुनिया की 20% से अधिक आबादी दक्षिण एशिया में, यही वाली साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में रहती है। और भारत दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है। इस क्षेत्र में 3/4 से अधिक लोग रहते हैं, 3/4, 3/4 ऐसे लोग रहते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी जनसंख्या समूह में लगभग 2 दर्जन से देश शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम से लेकर के पश्चिमी रूस तक यूरोप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करते हैं। दुनिया के लगभग 15% लोग इस क्लस्टर में रहते हैं, 15% ऐसे, 50% लोग इस क्लस्टर में रहते हैं। जस्ट थोड़ा सा इसको हम और स्क्रॉल कर देते हैं नीचे, ये है आपकी उत्तरी अमेरिका, देखो बहुत बढ़िया है। एक बार देखिए, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। पश्चिमी गोलार्ध में लोगों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिमी गोलार्ध में लोगों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी कनाडा में है, ठीक है। इस क्षेत्र में लगभग 150 मिलियन लोग
150 मिलियन लोग रहते हैं और यूरोपीय लोगों की तरह अधिकांश अमेरिका शहरी निवासी हैं। अमेरिका कैसे, देखो शहरी निवासी हैं और 5% से कम किसान हैं। देख लो यहाँ पर बिजनेस में ज़्यादा है, यहाँ पर 5% से कम किसान हैं। ठीक, ये भी कंफर्म होता है। पाँचवें जस्ट इसके बाद बात करते हैं तो यही है यार, छठा पर चलो 6 क्वेश्चंस। यहाँ देखो बड़ा करते हैं इसको, सबको दिखाई देगा। चलिए इसमें दिया है कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में किस समूह से होकर गुजरती है। देख लीजिए एक बार, मैक्सिको, मुल्तानिया, लीबिया, सऊदी अरब, भारत। इधर देखो, मैक्सिको, नाइजीरिया, लीबिया, उसके बाद यूएई, ठीक ना, यूएई, उसके बाद भारत। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बाबू, दिखाई साफ नहीं दे रहा, साफ नहीं दिख रहा, अब दिखाई देगा। ठीक है, और बड़ा करते हैं इसको। उसके बाद मैक्सिको, नाइजीरिया, लीबिया, यूए और भारत। इसके बाद देखो अमेरिका, सूडान, मिस्र, यमन और भारत, ये हैं। नीचे आओ, अमेरिका, नाइजीरिया, लीबिया, यमन और भारत, ये है। ठीक ना, तो इसमें देखना है कि कर्क रेखा से होकर के कौन कौन से देश गुजरते हैं। तो सबसे पहले आप पहले इसका एग्जाम्पल देख लो यहाँ, दिस इज की पॉइंट। पहले यहाँ से शुरू करिए हरि का नाम लेकर और आगे बढ़ना है, फिर काम करना है। ठीक है, आगे आओ। देखो इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैक्सिको है, मारितानिया है, लीबिया है, सऊदी अरब है और भारत है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री की कोण पर भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऐसे इस तरह से, अरे यार उल्टा हो जा रहा है, सीधा एक लाइन बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, अगर 0 डिग्री है भूमध्य रेखा हो जाती है तो इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर की बात हो रही है। ठीक ना, समझ में? जस्ट आगे चलो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री के कोण पर भूमध्य रेखा के उत्तर में काल्पनिक रेखा है। एक क्या है? काल्पनिक रेखा। कर्क रेखा 16 देशियों, कितने देशों में देख लो, 16 देश, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। 16 द्वीप, 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। ठीक, अब आ गया तुम क्यों हिल रहे हो यार। देखो अगर भारत की बात करते हैं तो 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए, जैसे अगर समझाया जाए, आपको बताया जाए, अगर एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ देखिएगा, गमछा, हो गया, सूत्र बना रहे हैं, फार्मूला, झार, मित्र, पर, ठीक है, इस पर ही बैठा लो।
देखो गमछा, गौ से गुजरात, हाँ गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गमछा एक हो गया, 1 2 3, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, 4, इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है भाई, ठीक है, झार झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। याद रहेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको याद करते हैं आप ना। आ गया, कहाँ थे हम लोग, ये तो हो गया ना 8 नंबर, ये हो गया 9 नंबर में। चलो, अरे यार कुछ छूट गया उसमें, वो कुछ छूट गया था, इसको तो पूरा करना है ना, पूरा देख लो एक बार, पूरा समझ में आ जाएगा। तो मुझे भी बहुत बढ़िया, इसमें कुछ देश हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, जैसे कि देखिए इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग कौन कौन है। देखिए, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, एशिया में तो है ही है, एशिया महाद्वीप में ही ये सब देश हैं जिसके भी यहाँ पर हम चर्चा किए थे, कि जितना आप देख पा रहे हैं ना, इसी की भी चर्चा की थी, एशिया महाद्वीप में ही है सब। ठीक है, एशिया, फिर उसके बाद हो जाएगा मारतानिया, ये वाला मारितानिया। ठीक है, इसके पश्चिमी सहारा, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र और अफ्रीका। ठीक है, और मैक्सिको द्वीप समूह जो है, बाहामास का द्वीप समूह, उसका उत्तरी अमेरिका, ये सब आपके जो है कि कर्क रेखा से ऊपर ये सारे देश क्या करते हैं, गुजरते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर के बाद 8 पर चलते हैं। 8 पर ये समझ गए थे आप, ये देखिए गुजरात, एक मिनट, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो है कि मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, ये सारे देश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये 8 राज्यों को भारत होते हैं, इंडिया। एक मिनट, ठीक है, इंडिया। ठीक है, 8 के बाद आते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा, जैसे बता दें, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये ऑप्शन को हम लोग आते हैं। पहला देखिएगा, लाइट वगैरह आ रही है, देखिएगा 2011 में भारत के निम्नलिखित 5 राज्यों में, देखिएगा 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में अनुसूचित जाति एसी की आबादी का उच्च संकेंद्रण शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं। इन राज्यों में अनुसूचित जाति जनसंख्या आकार के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। ठीक है, सही पहचान करना है इसको। ठीक है, आप देख लो एक बार देख लीजिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इसका बना देता हूँ सिस्टम सब, उसके बाद देखिए आप यहाँ बनाए हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ, आप तो देख लीजिए इसको।
देख लिए होंगे आपको। चलिए पहले आप इसका आंसर आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसमें टच करिएगा, ठीक ना। 9 नंबर है, 10वें पर आपको मिलेगा इसका आंसर। देख लीजिए, पहले इसको बड़ा कर देते हैं। लो भाई पढ़ लो पहले एक बार, बढ़िया से पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लोगे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पढ़ना है। यहाँ देखो, भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत में आधिकारिक तौर पर नामित लोगों के समूह हैं। नामित लोगों के क्या हैं? एक समूह है, ठीक है। शर्तों को भारत के संविधान को मान्यता प्राप्त है। शर्तों को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और समूहों को एक या अन्य श्रेणियों में नामित किया गया है, ठीक। देखिए नामित किया गया है, ठीक है। भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है और समूहों को एक या अन्य श्रेणियों में नामित किया गया है। 4 राज्यों में देश की दलित आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। 4 राज्य कौन कौन से भाई? दलित आबादी का लगभग आधा हिस्सा देखने को मिलता है, ठीक ना। आधा हिस्सा देखने को मिलता है। जैसे 2011 की जनगणना में पता चलता है, यहाँ बनाते 2011 एक मिनट यार, 2011 बनाते 2011 की जनसंख्या से पता चलता है कि केंद्रीय जनगणना निदेशालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कुल अनुसूचित जाति एसी की आबादी का 20% है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें कितना है? 20%, ठीक ना। 20% मतलब कि 20.5% ऐसे। अरे इसको बनेगा नहीं, इसमें इसको ऐसे समझ लें, 20.5% से पहले स्थान पर है ये। इसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल 10.7% है। उसके बाद बिहार 8.2%, तमिलनाडु 7.2% के साथ तीसरे चौथे स्थान पर है तमिलनाडु। पहला इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश 20.5%, उसके बाद पश्चिम बंगाल 10.7%, उसके बाद बिहार 8.2%, उसके बाद तमिलनाडु 7.2% के साथ तीसरे चौथे स्थान पर है। दलित भारत की आबादी का लगभग 16.6% है। दलित भारत की लगभग पूरी आबादी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 16.6% है टोटल, ठीक है। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं, इतना पढ़ लिख कर रिपीट कर लेते हैं। देखिएगा, हाँ देखिएगा, दलित भारत की आबादी का लगभग 16% है। तमिलनाडु में 7.2%, बिहार में 8.2%, पश्चिम बंगाल में 10.7%, उत्तर प्रदेश में की बात करें तो 20.5%, ठीक ना। केंद्रीय जनगणना निदेशालय मंगलवार को जारी की गई आंकड़ों में कहा गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। 4 राज्यों में देश की दलित आबादी का लगभग आधा दर्जन हिस्सा है ना। उसके बाद समूहों को एक अन्य श्रेणियों में नामित किया गया है। शर्तों को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है, ठीक। ये हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत में आधिकारिक तौर पर नामित लोगों के समूह है। इतना हो गया। जस्ट इसके आगे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ कुछ समझ में आएगा, एकदम आएगा। देखो, देखिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है?
देखो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, ये 41 पर जा रहा है, 41, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार अनुसूचित शेड्यूल कास्ट में 16, मतलब ये पूरा हम बात आर ओवर कर रहे हैं इसमें, देखो ये इतना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 14, 13 सबसे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के बाद नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश, और सबसे ऊपर देखो तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक ना। जनजातियों की संख्या है, जाति की अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, ठीक ना। चलिए, और कितने नंबर, 10 नंबर, अभी 9 नंबर, 10 के बाद 11, यहाँ देखिए अब इसमें टिक बनाओ, वही वाला है क्वेश्चन ना। यानी कि 5 राज्यों में कुल जनसंख्या मुस्लिम आबादी, तो मुस्लिम आबादी की बात कर रहा है ना। अभी हम उस पर चलते हैं, उस पर टिक कर लेना आप लोग, इसी शेड्यूल कास्ट वाले में। शेड्यूल कास्ट ये वाला है, देखिए इसमें बाबू, इसमें देखो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार, ये दोनों सही है। अब देखो उत्तर प्रदेश इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बिहार इसमें नहीं, इसका मतलब एक खेला खत्म इनका। अरे यार ये कैसे इसमें लग जा रहा है, अभी सही करते हैं इसको, अभी जस्ट सही करते हैं, हो गया सही। इसमें देखो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार नहीं है, इसका भी काम खत्म। देखो उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल है, इसका भी काम खत्म। अब देखो पश्चिम बंगाल ही पहले आ गया, इसलिए ये भी खत्म। तो कहीं ना कहीं इसमें ये वाला सही लग रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लास्ट में आंध्र प्रदेश मैच कर रहा है, समझ में आ रहा है, एक तुम भी बता रहे। चलो ये हो गया 11, 12 नंबर, 11 नंबर में कुछ नहीं है तो ध्यान से देखिए, देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित 5 राज्यों में कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का हिस्सा प्रतिशत अधिक है। मुस्लिम आबादी के हिस्से में इन राज्यों को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब देखो ये इस तरह से, पहला आपका बड़ा, फिर आपका छोटा, ऐसे समझाते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, रुकिए इसमें से बन भी तो नहीं रहा है, ऐसे समझो। यहाँ से देखो, यहाँ से और बना रहे हैं एक तो, देखो पहले ऐसा इतना बड़ा, फिर इतना छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, देखो यही है आपका अवरोही क्रम वाला। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, इसे चलिए आगे देखते हैं। यार एक बार में ख़त्म हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, और बाकी तो ऐसे ख़त्म हो गया। चलिए अब देखिए इसमें इस तरह से अवरोही क्रम। तो पहले आप एक काम करिए, इसको आगे बढ़िए, यहाँ देखिए बहुत बढ़िया बनाए हैं व्यवस्था समझने के लिए, एक बार समझ गए तो पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगा।
देखो, भारत में मुस्लिम आबादी पिछले दशक 2001-2011 में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। मुस्लिम आबादी, ठीक है। विभिन्न धर्मों की जनसंख्या के अनुसार इसमें क्या आई है, वृद्धि दर में क्या आ गई है, कमी आई है। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक के 19.92% के आंकड़े से घट करके कितना हो गया, 16.76% हो गया है। मुसलमानों की विकास दर 29.52%, 1991 से 2011 के पिछले आंकड़े हैं, ठीक ना। 24.60%, देखो 29.52% से अब 2001 और 2011 में कितना हो गया है, देखिए तो 2001 से 2011 में 1991 से इतना तक ये थी, फिर 24%, 60%, 24.60%, 2001 से 2011 तक तेजी से गिरावट दी गई है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में इतनी तेज गिरावट पिछले 6 दशक में नहीं हुई थी जितना अब हुई है। ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर 15.5% थी, जबकि सिख जनसंख्या 8.4% थी। जैनियों के सबसे शिक्षित, देखो ये जैन हैं, शिक्षित और धनी समुदाय में 2001 और 2011 में केवल 5.4% के आंकड़े के साथ सबसे कम विकास दर्ज की गई है। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप। 12 तो क्वेश्चन शॉर्ट तो ये नहीं है। हाँ, जस्टिस के आगे बढ़ते हैं। 12 है। हाँ, ये देखो, ये नीचे वाला छूट गया था, अब समझ में आया पूरा। देखिए सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या घटते क्रम में पहले देखो अरे भाई यहाँ देखो हो गया ये वाला जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर 68.3%, उसके बाद अम्मा, जो हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद केरल, जो माला जपना है ना, कौन, यहाँ देखो केरल को होगा, को, उसके बाद ठीक ना, KU, ऐसे समझो, ऐसे जब हो गया KU, ऐसे तो जम्मू कश्मीर में 68.3%, असम में आपका 34.2%, पश्चिम बंगाल में 27%, केरल में 26.6% और उत्तर प्रदेश में 19.3%। और मुस्लिम आबादी के हिस्से जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश राज्यों में सही अवरोही क्रम में हैं, ठीक। एक मिनट, जैसे देख सकते हैं आप, अगर बात करते हैं इसमें चेक करने का, तो इसमें अगर चेक जब आप करते हैं, जैसे चेक कर रहे हैं, जैसे कि देखिए, तो वो ट्रिक आपको काम करेगा, जैसे जो और ओ और को, उसके बाद के और यू, जो से देखो जम्मू कश्मीर, ओ से असम, प से पश्चिम बंगाल, को से केरल और यू से आपका उत्तर प्रदेश।
ठीक नहीं, इस तरह से जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। देखो कौन मैच कर रहा है, जम्मू कश्मीर, ये ठीक, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, यही वाला आपका सही होगा। समझ पा रहे हैं। 12 नंबर ये हो गया। 13 नंबर ख़त्म है, सादा है। 13, 14 नंबर देखिए, 14 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। तो 14 नंबर, आइए 15 को एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद से तब पढ़िए। देखिए 15 नंबर को पेज नंबर है, देखिए एक जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात के लिंगानुपात कहा जाता है। स्त्री जहाँ हो पुरुष, उस अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अनुपात लगभग 1:1 होता है। 1:1 होता है। फिशर का सिद्धांत इस प्रवृत्ति की व्याख्या करता है। नीचे दी गई 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में उनके बगल में लिंगानुपात है। यूटी, देखो यू, उसके बाद टी, यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। यू से उत्तराखंड, टी से तमिलनाडु, उसके बाद पीएच मान, बहुत बढ़िया फार्मूला बनेगा बाबू। पी और एच, पीएच यानी कि यू से उत्तराखंड हो गया। इसमें बोला तो क्वेश्चन में लिंगानुपात उत्तराखंड, देखिए सबसे ज़्यादा किसमें, पहले देखो सबसे ज़्यादा 963, 996, 950, 972, 96 वाला यानी कि तमिलनाडु। टी वाला, टी पहले रखो। 996 के बाद किसका है, 72 का, 972 हिमाचल प्रदेश। टीएच तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तमिल, हिमाचल। 996, 972, उसको 900 आ जाओ 63। यू, TH यू, यू से होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बोल दीजिएगा, उत्तराखंड होगा, ठीक है। अब 963 के बाद आपका होगा 950 पश्चिम बंगाल। THUP, ठीक ना। अब इसमें पूछेगा सबसे ज़्यादा किसमें है, तो देखो तमिलनाडु, सबसे कम किसमें है तो पश्चिम बंगाल। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 15 नंबर को, 14 को देखो, 14 को इसमें समझ जाएंगे आप। THUP, THUP देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात पूछ लिया है। तो THU और P, THU और P, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम लिंगानुपात पूछा है, तो सबसे कम लिंगानुपात P से आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि ये हो जाएगा। दिस इज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके आगे 15 चलते हैं। 15 ऑलरेडी हो चुका है। 15 के बाद, अरे यार, हाँ ख़त्म हो गया क्या यार, अच्छा 15 के बाद 16, अच्छा ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया बाबू। अब ये थोड़ा सा इस तरह से है, एक देख लीजिए, देखने में क्या जाता है, देखेंगे तो कुछ सीखेंगे ही। ये एक्सपर्ट टीचर हैं हमारे, जो यहाँ पर इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी TGT, PGT, UGC नेट, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये किसी प्रकार के अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी आप करना चाहते हैं
तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फेवरेट टीचर हैं हमारे, ठीक है। ये सब क्वालिफाइड टीचर हैं, जितना आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से हैं बाबू, ठीक ना। हाँ, जस्ट इसके बाद बात करते हैं। तो कुछ प्राइजेस हैं यहाँ पर, कुछ प्राइज है, देख सकते हैं आप। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि बता दें, ऑनलाइन में ये फ़ीस है हमारी। ऑनलाइन में फ़ीस है 999 रिपीटेड सीटेट के लिए, और आप एक बार हमने दें से 400 रुपये पर मंथ जो है कि दे सकते हैं। सुपर टेट में है 1500 रुपये, 400 रुपये पर मंथ दे सकते हैं, 4 टाइम में दे सकते हैं। ENT नेट की 4000 रुपये ऑल ओवर फीस है ऑनलाइन की, जिसमें आपको 800 रुपये 6 मंथ में पेड करना है। बहुत कम फीस है और बहुत लंबा समय है, आप आराम से पेड कर सकते हैं। SSC, पुलिस, रेलवे, अदर के एग्जाम पे देंगे 800 रुपये ऑनलाइन रहेगा, जिसमें 250 रुपये पर मंथ दे करके आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन देखिए, यूपी टेट सी टेट के लिए 3000 रुपये है, ये सुपर टेट के लिए 4000 रुपये है, नेट के लिए 5000 रुपये है, ठीक है, 5000 रुपये है। SSC, पुलिस, रेलवे, अदर के लिए 2000 रुपये है। तो इस तरह से आप पूरा फीस दे करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है, सारा चीज़ में ख़त्म होता है। इसको आगे आप लेके चल सकते हैं। अब इसमें एक बैच है, देखो, दिस इज फर्स्ट बैच अर्जुना, ठीक है। हाँ, ये हम लोग का बैच है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि स्पीकिंग कोर्स भी है, नेट है, सेट है, टेट है, सुपर टेट है, पुलिस है, SI है, सारा कुछ है इसमें। इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक ना। ये सारा है बाबू। 18-20 नंबर पर क्या आपको दिखाने वाले हैं हम। 19 नंबर पर ये ज़रूर करिएगा, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बहुत कुछ करिएगा। जो भी कुछ करेंगे थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ेगा, और कुछ नहीं होने वाला है इससे। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर करिएगा, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। उससे ये पता चलेगा कि कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, कुछ जो चीज़ें हैं उसको सुधारा जाएगा। हाँ, स्वतंत्र इसके लिए आप। इसके बाद थोड़ा सा ये हमारा एक इस तरह से लोगो है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, CTET स्पेशल, अगर CTET की तैयारी करना चाहते तो स्पेशल है। हम कुछ 2 बार क्वालिफाइड हैं इसमें, ठीक है। CTET टेट 1 बार नेट क्वालिफाई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारा चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अब देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। कमेंट से ही हमको पता चलेगा कि हमने आपको ये जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम किया, ये किस तरह का, कैसे, किस तरह से आपको आपके पास पहुँची, और उससे क्या आपको बेनिफिट हुआ, ये ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।